ब्रह्मानंदात्मने नमः। ब्रह्मानंदात्मने नमः। वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणा गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 28वां सर्ग। कल हम देख रहे थे कि शरीर के साथ जो अहम है उसको अगर किसी भी हालत में दूर किया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अहंता का अध्यास के विषय शरीर में दिखलाया गया न्याय ममता अभ्यास के विषय धन आदि में भी समान ही है। इस आशय से कहते हैं यह मेरा धन है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा देश है। इस प्रकार की जो प्रतीति होती है वह भी विभ्रमात्मक ही है, क्योंकि धन आदि सभी कुछ चित्त जनित संकल्प का ही विजृंभण है, विलास है। धन जो कुछ है वह चित्त जनित विभ्रम है। चित्त में भ्रम पैदा हुआ है। तो ये कहा मेरा देश है, यह मेरा देश है, ये भ्रम है। क्या कहें? मेरा देश नहीं है तो फिर देशभक्ति का क्या कीमत रहेगा? मातृभक्ति का क्या कीमत रहेगा? फिर इसको मना करता हुआ मना नहीं कर रहा है, मना करता हुआ मना नहीं करता है। कैसे? हमेशा हम ये तो विचार करते हैं होता हुआ नहीं होता है, मना करता हुआ नहीं करता। कैसे मना करता है? तो परमार्थिक दृष्टि से। परमात्मा को अगर हम देखते हैं तो न शरीर है, न शरीर का कोई नाता किसी के साथ है, न मैं हूँ, न मेरा धन है। देशभक्ति तो देश तो मेरा धन होता है, मैं हूँ तभी तो देश मेरा है। और ये जड़ से खत्म करना, ये तो परमार्थिक दृष्टि से जब अंतर्मुखी होते हो, मन को अंदर समेटते हो, तब उस समय देश नहीं, काल नहीं, परिस्थिति नहीं, कुछ नहीं। ना मेरा मैं हूँ, ना मेरा कुछ है। मेरा देश कहाँ से आएगा? और मेरा देश कैसा भ्रम होगा? परमार्थिक दृष्टि से भ्रम है। इसीलिए कि देश तो एक सीमित अंश को कहते हैं। मेरा
कैसे धीरे धीरे मेरा परिवार, मैं कैसे बढ़ता हूँ, मेरा परिवार, मेरा गांव या मेरा मोहल्ला, उसको बढ़ाया तो फिर मेरा तालुका, मेरा जिला, मेरा प्रांत और मेरा देश, उसको भी और बढ़ा सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, मेरा सारे मानव समाज है मेरा, क्योंकि मैं मानव होने के नाते सारा मानव समाज मेरा है, उसको और बढ़ाओ। सारा प्राणी जगत मेरा है, और बढ़ाओ। अरे सारे प्राण हो ना हो, जीवित अथवा निर्जीव, कुछ भी व्यक्त हुआ जो कोई भी जीव, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, चाहे चलता फिरता हो चाहे स्थिर कोई स्थान हो, सब कुछ तो मेरा ही है। तो इस धरती के ऊपर मेरा है, क्या दूसरा ग्रह नक्षत्र मेरा नहीं है? कल हम तो इसी को विचार कर रहे थे कि जहां तक हमारा नजर जाता है, जहां तक हम इंद्रियों का गोचर जिसको समझते हैं, वो मतलब इंद्रिया, जहां तक इंद्रिया पहुंचते हैं वो सब मेरा है। इसी का नाम वसुधैव कुटुंबकम। एक पेड़ लता भी मेरा है। इसके ऊपर एक कहानी सुनो। एक बार चिदानंद स्वामी जी महाराज कहीं कहीं घूमते फिरते अपना भुवनेश्वर में उनका एक डिवाइन लाइफ सोसाइटी का ब्रांच है, वहां जा रहे थे कोई प्रोग्राम में। घूमते फिरते आगे और जा रहे थे, गाड़ी गेट के पास छोड़ दिए और पैदल थोड़ा दूर 100 मीटर होगा अपने कमरे तक उनको जो अटेंडेंट्स लोग थे, सेवक लोग, उनको ले जा रहे थे। वो छोटा सा एक रास्ता है, रास्ता के दोनों तरफ फूलों के पौधे लगे हुए हैं। जाते जाते वो देखे एक गेंदा का पौधा, उसमें आधा खिला हुआ एक फूल के साथ एक शाखा टूट रखा है, आधा टूट रखा है, और वो नीचे गिरा हुआ है। मतलब पेड़ के साथ तो लगा हुआ है पर आधा टूट करके गिरा हुआ है। तो स्वामी जी क्या जाएंगे, जाते ही उनको बाथरूम जाना था, मुंह हाथ धोना, ये सब जरूरी है। 2-3 घंटा घूम घूम करके आ रहे हैं, तो वो सब चीज भूल गए। वहां बैठ गए, बैठ करके कुछ धागा मंगाए, धागा मंगा करके उसको वो धीरे से बहुत सावधानी से वो टूटा हुआ जो शाखा था जिसमें अधखिले कोई फूल था, उसको उठा करके पेड़ के साथ वो शाखा को बड़ी सावधानी से बांधे, बांध करके उसके नीचे एक सपोर्ट दिए ताकि वो गिरे ना। उसमें आधा घंटा लग गया और उसके बाद थोड़ा पानी दिए पेड़ में, और उसके बाद धीरे से उठ करके जाते हैं। इसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम। एक फूल का पेड़ का एक शाखा गिर गया, उसके लिए जिसको चिंता है, उसको देश का चिंता नहीं होगा क्या? सब कुछ उसके अंदर आ गया, वसुधा के अंदर सब कुछ आ गया।
इसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। और एक दिन यही उत्तरकाशी की बात, यही शिवानंद आश्रम में शाम को घूम घूम करके आने के बाद वॉकिंग में जाते हैं, मैं रामस्वरूप जी और 2-3 हम साथ थे। वापस आ गए, वापस आ करके कृष्ण भगवान का मंदिर के पास वो बेंच के ऊपर बैठ गए। शाम को थोड़ा सा बैठ गए तो शाम के समय है, मच्छर इधर उधर होते हैं, तो मैं अपना गामछा से हवा कर रहा था, मच्छर मक्खी ना आवे। इतने में स्वामी जी मुझे कुछ बोले, कुछ पानी लाने के लिए, चौक से लाने के लिए मेरे को स्वामी जी को छोड़ करके जाना पड़ा। मैं चल दिया पानी लाने के लिए, तो स्वामी जी का वहां सब मच्छर आ गए। मच्छर आकर के एक मच्छर उनके हाथ में बैठ गया, तो बैठ गया तो स्वामी जी उसको भगाए नहीं, उसको धीरे से देख रहे, हाथ को हिलाए नहीं। मच्छर बैठा हुआ, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और वो हाथ को बिल्कुल हिला नहीं रहे हैं, और वो मच्छर बैठ करके खूब खून पी रहा है। जब मैं वापस आया पानी ले करके, तो स्वामी जी मेरे को दूर से इशारा करते, रुको, नजदीक मत आओ, मैं आने से मच्छर भाग जाएगा, इसीलिए मेरे को दूर से रोक दिए कि मत आओ, इशारा से। और वो हाथ बिल्कुल नहीं हिल रहा, ऐसे ही ऊपर करके रखे हैं। मैं जब दूर से देख रहा हूँ, रामचंद्र जी को बुलाया इशारा से, वो फोटो खींचे। वो मच्छर जब पूरा पी लिया, पेट लाल कर दिया खून से, तब धीरे से अपने आप उड़ गया। जब तब फिर मुझे बुलाया, आ जाओ। मच्छर खून पी करके उड़ गया। मैं जा करके कंप्लेंट ठोक दिया। मैं कहा, स्वामी जी ये क्या हो रहा है? मच्छर के लिए ये खून थोड़ी है, ये खून तो शरीर रक्षा के लिए है। मच्छर तो कोई गंदा चीज भी पेट भर सकता है? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, प्रेमानंद स्वामी जी, देखो कितने आनंद से वो मच्छर पी रहा था खून, और उसके लिए वो भंडारा था। हम जैसे भंडारा में लड्डू पूरी मालपुड़ा जैसे खाते हैं, तो उसके लिए भंडारा था। इस शरीर में इतना खून है, एक बूंद खून कितना कभी कट जाता है, कभी ठोकर लग जाता है, तो कितनी खून निकल जाता है, बर्बाद हो जाता है खून। और एक मच्छर आया एक बूंद खून पीने के लिए, उसके लिए तुम मना करते हो? इतने कंजूस क्यों? ये उत्तर था। देखो एक मच्छर के लिए भी जो सोचता है, कैसे इंसान होगा वो। वसुधैव कुटुंबकम इसको कहते हैं। उनके पास वसुधैव कुटुंब के जो सोचता है, कुटुंबकम सोच रहा है, वसुधा मेरा घर है, मेरा परिवार है, सारा संसार मेरा परिवार है, जो सोचता है, उसके लिए क्या देश उसके अंदर नहीं आया? सब कुछ आ गया। केवल देश नहीं, देश के साथ अन्य देश भी मेरा तो है। कोरोना अभी चल रहा है, तो हमारे देश में जितना हम जो दवाई वगैरह या एंटीबॉडी बनाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो दवाई वगैरह भारत में है, या जो मास्क या ग्लोव वगैरह
और किट वगैरह बनाते हैं, उसको मोदी जी हमारे दूसरे देश को भी मुफ्त दे रहे हैं। मुफ्त तो दूसरे देश क्या हमारे नहीं, वहां भी तो इंसान रहते हैं। इसीलिए मेरा देश तो है, मेरा देश के साथ सारे देश मेरा ही है, ऐसा सोचना चाहिए। तो मेरा धन है अगर, तो सारे संसार मेरा धन है, ये सोचने के लिए ये इसको करना है परमार्थिक दृष्टि से सोचना। और व्यवहारिक दृष्टि में मेरा छोटा सा दुनिया, छोटा सा गांव, इतिहास में उसका नाम नहीं है और मेरा नाम भी इतिहास में नहीं, मेरा परिवार का एक नाम इतिहास में नहीं मिलता है। फिर भी मेरा स्वार्थ छोटा सा है, वो व्यवहारिक दुनिया में तो वो सारा चलता है। मेरे शरीर के साथ दूसरे का संबंध वो व्यवहारिक दुनिया में छोटा हो जाता है, पर परमार्थिक दृष्टि से वो बहुत बड़ा असीम हो जाता है। ये ढंग से वो कहते हैं कि ये जो धन के छोटा सा, थोड़ा सा धन, छोटा सा स्वार्थ, इसको तोड़ना चाहिए, इसको भूल जाना चाहिए। और इससे फिर मन का एक विस्तार होता है, मेरापना का एक विस्तार होगा, जो सारे संसार को अपना मान लेता है। तो मेरा धन है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा देश है, इस प्रकार की जो प्रतीति होती है वह भी विभ्रमात्मक ही है। विभ्रम मतलब कंजूसी मानो मतलब छोटा दिल का बात है। और ये सारे तुम्हारा छोटा सा जो चित्त है उसी का विलास है, छोटे में रह जाना। जागृत देहादि में स्वप्न देहादि से जो सर्व पार्थक्य प्रतीत होता है वह एकमात्र दीर्घ कालानुवृत्ति से ही होता है, न कि सत्यत्व संकल्प जनित तत्व आदि से। इस आशय से कहते हैं, हे रघुनंदन, आप इन संसार को एक तरह का दीर्घ स्वप्न, दीर्घ चित्त विभ्रम या दीर्घ मनोराज्य ही समझे। हे राम, ऐसे समझो। इसी को खादी वशिष्ठ जी राम जी को नहीं बता रहे हैं, सारे जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जो जो आत्म साक्षात्कार कर लिए हैं उनका कहना यही है। गुरुदेव युतु सिंह, जीव कल्पना जगद कल्पना सब ही कल्पना दीर्घ सपना। Nothing exists, nothing belongs to me. I am neither body nor mind, immortal self am I. गुरुदेव का ये हमेशा ये गाना था, और इसको गाते वक्त गुरुदेव का मूड देखने वो कहीं खो जाते थे मैं गुरुदेव का व्यक्तिगत सेवा में रहा हूँ, मैं देखा हूँ तो इसको एक मनोराज्य समझो। जैसे मैं स्वस्ति का आश्रम बनाया, अथवा एक दीर्घ सपना मानो। सपना 1-2 घंटा का होता है, और हमारे जो तथाकथित जागृत अवस्था है वो भी
एक जिंदगी का तो है, तो ये जिंदगी एक लंबी सपना है ऐसा मान लेना। ये कैसा खाली बोल देने से हो जाएगा क्या? प्रैक्टिकली तो होता नहीं ऐसा है। क्या करें? ये बोलते हैं हम और बड़े संत महात्मा से हम सुनाए सुनते हैं, लेकिन अनुभव ऐसा नहीं आता है। क्या किया जाए? करने के लिए जो सिंसियर है, जो करना चाहता है, रास्ता 50 है, एक नहीं सैकड़ों रास्ता है। होता है जो अभ्यास करता है उसको ये संसार स्वप्न मालूम होता है। उसके लिए रास्ता कैसे है? एक दो अति सरल रास्ता। बैठ जाओ। हमारा त्रिकोणीय जिंदगी त्रिकोणात्मक। क्या क्या हुआ? जैसे एक त्रिभुज में हर भुजा और हर कोना दूसरे के साथ संबंधित है, वैसे ही हमारा जिंदगी चलता है त्रिभुजाकार व्यवहार से। क्या होता है? चित्त या मन एक, प्राण दूसरा, भुजा तीसरा, तीसरा भुजा है शरीर, शरीर के साथ है इंद्रिया। त्रिकोणाकार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी सहकारी समूह है त्रिकोणाकार, और इसमें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसको समझ जाओगे तो शरीर, प्राण और मन, ये तीनों में से किसी को अगर कंट्रोल में कर दिया जाए तो दूसरे दोनों अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। कैसे करेंगे कंट्रोल में? कंट्रोल करना मतलब देखना है। तो इसको क्या करते हैं? सबसे सरल है शरीर को देखना। सरल शरीर को देखना। क्या करना? बैठ जाओ चुपचाप। पत्थर के में भी ऐसा बैठे तो ऐसा नहीं होना, बिल्कुल पत्थर पत्थर जैसे ही इंसान टूटता नहीं, ऐसे ही पूरा बैठ जाओ, शरीर को भूल जाओ। 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तो बैठ जाना आसानी है। उसके बाद पैर में जिस आसन में बैठना बैठो, कोई उसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बैठ करके आधा घंटा के बाद थोड़ा बहुत पैर में दर्द शुरू होगा, उसको भूल जाओ, देखते रहो दर्द को, और धीरे धीरे पैर शून्य हो जाएगा। खून दौरा बंद हो जाता है। होने दो, मरेंगे नहीं, डरो मत। ऐसे ही तो कभी शीतकाल में बर्फान एरिया में, बर्फान जहाँ है वहां भी पैर शून्य हो जाता है। शीतकाल में हाथ पैर शून्य हो जाता है। मरते नहीं जाते हो ना, तो डरता क्यों? डरना नहीं, होने दो शून्य। जब एनेस्थेसिया देते हैं डॉक्टर लोग, तब तो मरता नहीं ना इंसान, तो डरना क्यों? होने दो शून्य, उसको देखते रहो। शून्य हो जाने के बाद फिर तकलीफ नहीं होगा कुछ। बढ़ जाओ 1 घंटा 2 घंटा बढ़ जाने के बाद, और देखते रहो शरीर को। आंख बंद करके हो या आंख खुला करके। आंख खुला करोगे तो उसके साथ आंख के साथ मन विचलित होगा, इसीलिए आंख को बंद करके शरीर को देखो, देखते जाओ। आंख बंद कर दो, पत्थर बन जाओ, शरीर को फील करते जाओ। जैसे सांस को देखते हैं ऐसे ही
आंख बंद करता हुआ शरीर को देखते जाओ। ये सबसे सरल तरीका है एकाग्रता के लिए, ध्यान के लिए। और थोड़े देर के बाद फिर देखोगे, अनुभव हो जाएगा, शरीर तुम नहीं हो। दृष्टा और दृश्य दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। मैं देख रहा हूँ अपना ये क्या कहते हैं, लैपटॉप को देख रहा हूँ, मैं तो लैपटॉप नहीं हूं ना। मैं देख रहा हूँ किताब को, किताब मैं नहीं हूँ। इसलिए दृश्य जो किताब है वो मेरे से अलग हुआ। तो इस ढंग से जब शरीर को देखोगे तो शरीर से तुम अपने को अलग पाओगे दृष्टा के रूप में। यही है सरल तरीका दृष्टा बनने का। ऐसे ही शरीर को, अपने शरीर को देखते हैं जैसे दूसरों को देखते रहो। और बहुत मजा आता है जब बच्चों को देखते रहेंगे, छोटे बच्चों को खेलता हुआ देखते रहो, कुछ नहीं बोलना, इंटरफियर नहीं करना, दूर से वो बच्चे को देखते रहो, वो खेलते जाता है। उसको देखने से क्या होता है, उसका हाथ पैर कैसे चलता है, वो क्या सोचता होगा कि वो क्या कैसे हाथ पैर चलाता है। मान लो एक छोटा सा कार, वो उसको ऐसा धक्का मार दिया बच्चा, जो चार पैर में चलने वाला बच्चा हाथ और घुटना के साथ, फिर उसको थोड़ा दूर वो जब चला गया वो कार, तो उसको पकड़ने के लिए जाता है, कैसा देखो। तो सरलता से हमको समझ में आ जाता है कि वो कार को पकड़ने के लिए कैसे चलता है, उसको देखते जाओ। तो मन के साथ शरीर का जो, इंद्रियों का जो क्रिया, ये कैसे संबंध जोड़ते हैं उसको समझ में आ जाएगा बच्चों को देखने से। क्यों, बच्चे बहुत धीरे से सब काम करते हैं, सावधानी से करते हैं। वैसे ही धीरे धीरे मन के साथ शरीर का और इंद्रियों का क्या संबंध, कैसे मन देता है ऑर्डर और इंद्रियां कैसे काम करते हैं, उसका संबंध को समझ में आ जाएगा। और दूसरे को देखोगे, ऐसा अगर आदत बन जाएगा तो दूसरे को देखते हुए समझ में आ जाएगा कि वो आदमी अगर हाथ पैर हिला रहा है तो क्या सोचता होगा। दूसरे को देखते ही तुमको समझ में आ गया कि वो क्या सोच रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे देख रहा है, कैसे हाथ पैर हिला रहा है, उससे पता चल जाएगा वो लोग सोच क्या रहा है। और अभी जो ऐसा कर रहा है उसके पहले क्या सोचा था और इसके बाद क्या सोचेगा वो भी पता चल जाएगा। ऐसे ही त्रिकाल दृष्टा होते हैं। अभ्यास तो करना पड़ता है। किसी को देखते ही वो पहले क्या सोच करके तुम्हारे सामने आया और क्या बोलना चाहता है, ये सब समझ में आ जाता है, देखते ही पता चलता है। ये एक तरीका है दृष्टा बनना। दूसरा तरीका मैं बोला था, जैसे मन का सरलता और स्पष्टता अथवा मन का शुद्धता, जो एकाग्रता को कहते हैं, वो होने से फिर मन से सब कुछ इकट्ठा दिख जाता है। जैसे पहाड़ के चोटी में बैठा हुआ आदमी को 50 किलोमीटर दूर पूरा दिखता है, जबकि पहाड़ के जड़ में चलता हुआ ड्राइवर को, कार का ड्राइवर को 100 मीटर आगे और 100 मीटर पीछे दिखता है।
वो उसका अतीत और भविष्य का है। जबकि ऊपर जो बैठा है उसको 100 किलोमीटर दिख जाता है। उसका मतलब जो कार ड्राइवर का सुदूर अतीत 50 किलोमीटर दूर अतीत और 50 किलोमीटर आगे भविष्य को ऊपर रहने वाला जो व्यक्ति वो देख लेता है आटे ग्लास, अब भी यहीं पर वर्तमान में देखता है। ऐसे ही दृष्टि का जो एंगल ऑफ विजन, दृष्टिकोण को बढ़ाने से सब कुछ दिख जाता है। और वह बढ़ाना कैसे? मन का शुद्धता, एकाग्रता से ही ये संभव होता है। अलग अलग तरीका से। तो इस ढंग से अगर दृष्टा बन जाओगे शरीर का और धन का, तो फिर वो तुमसे अलग मालूम होगा। मैं नहीं शरीर, मेरा शरीर है। अब बोलते तो ऐसे ही, मेरा शरीर है। आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द, मेरा शरीर, सिर, मैं सिर नहीं। मैं बोला अरे कमलू थोड़ा इधर आओ, तो कौन आएगा? कमलू आता है या कमलू का शरीर आएगा? मैं और मेरा शरीर अलग अलग है ना। तो मैं अगर बोला कमलू इधर आओ मेरे पास, तो कमल का शरीर क्यों आता है? जब हम अंदर से सोचते हैं सही, उस समय तो यह होता है कि मेरा शरीर, और जब व्यवहार करते हैं तो मैं शरीर हो जाता है। यही तो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, सारे ना समझे अज्ञान का कारण है। मेरा शरीर को मैं शरीर मान लेते हैं, बोलते तो मेरा शरीर, और व्यवहार में मैं शरीर के रूप में व्यवहार करते हैं। इसी से सारे भ्रम हो जाता है। इसका नाम अज्ञान। इसी को वो समझा रहे हैं। धन भी मैं शरीर हूं अथवा मेरा शरीर, उसको विचार करना चाहिए, बारीकी से देखना चाहिए, और फिर पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है। ऐसे ही सारे धन भी है, और इससे जो आसक्ति, ये दूर करने के लिए दृष्टा बनना पड़ता है। हे रघुनंदन, आप इस संसार को एक तरह का दीर्घ स्वप्न, दीर्घ चित्त विभ्रम या दीर्घ मनोराज्य ही समझिए। इसीलिए आत्म तत्व साक्षात्कार से इस संसार की बाध्य रूपता भी उपपन्न हो सकती है। हे श्री राम जी, निजी परमात्मा की इच्छा से जब आप तत्व ज्ञान को प्राप्त होंगे, तब आप इस संसार को इसी तरह आत्ममात्र रूप देखेंगे, जिस तरह सूर्योदय होने से प्रबुद्ध हुआ पुरुष स्वाप्निक पदार्थों को आत्मरूप देखता है। वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, राम जी, निजी परमात्मा की इच्छा से, मतलब क्या हुआ? निजी परमात्मा क्या हुआ? पराया परमात्मा होता है क्या? होता है। कैसे होता है? पराया परमात्मा और निजी परमात्मा। निजी परमात्मा मतलब
अंदर से जो आवाज आता है, सबके अंदर परमात्मा बैठा है। इसी का नाम आत्म कृपा भी है। हृदय सबके अंदर है और वह हृदय में परमात्मा अंतर्यामी के रूप में सबके अंदर बैठा है। तो अंदर बैठा है तो क्या बाहर नहीं बैठता है? बाहर भी बैठता है। बाहर अगर मानते हो तो वो पराया परमात्मा हो गया। परमात्मा तो है, पराया परमात्मा हो गया। दूसरे के अंदर जो परमात्मा बैठा है। व्यवहार में तो हम ऐसे ही करते हैं, दूसरा है मैं हूं और पर है दूसरे हैं। सीमा को लेकर के शरीर का एक सीमा है। सीमित शरीर को मैं मान लेता हूँ और जो दूसरे शरीर, सीमित शरीर बाहर है, उसको हम उसके साथ नाता जोड़ते हैं, व्यवहार करते हैं। इसलिए उसको पराया परमात्मा मानो। व्यवहार में ऐसे तो होता है। तो कहते हैं निजी परमात्मा मतलब अंतरात्मा की इच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी कृपा से जब आप तत्व ज्ञान को प्राप्त होंगे, मैं कौन हूँ, और मैं को जब समझ जाओगे पूरे ढंग से, अच्छी तरह स्पष्ट रूप से जब समझ जाओगे, तब क्या होगा? आप इस संसार को इस तरह आत्ममात्र रूप देखेंगे, जिस तरह सूर्योदय होने पर प्रवृत्त हुआ पुरुष स्वाप्निक पदार्थ को आत्म रूप देखता है। जब मेरे कृपा से मैं मुझे समझ जाऊंगा और अनुभव कर लूंगा, तो फिर क्या होगा? वो परमात्मा दूसरे के अंदर एक ही मालूम होगा। फिर और कोई नहीं रहेगा, दूसरा कोई नहीं रह जाएगा। जो मेरे ममात्मा सर्वभूतात्मा तभी होगा। और मैं अपने को शरीर मान करके सीमित मान रखा हूँ, इसीलिए दूसरे के अंदर दूसरे का भावना को पैदा किया हूँ। वो दूसरा है, मैं दूसरा हूँ। मैं दूसरा हूँ, दूसरा वो दूसरा है। ऐसा करके हम मानते हैं। कैसे? क्योंकि मेरा अलग अस्तित्व देख करके दूसरे का अलग अस्तित्व देख करके भेद पैदा कर दिया। तो परमात्मा तो एक ही, तो दूसरे में क्यों से अलग? यही तो सीमित एक रूप को लेकर के परमात्मा मेरे से अलग दूसरा परमात्मा करके सोचते हैं। सीमित एक रूप को लेकर के, यही तो अभी बात हो रहा है कि मैं अगर मेरे अंदर जो आत्मा बैठा है, हृदय रूपी जो समता, हृदय रूपी जो अंतर्यामी परमात्मा जो समता का स्वरूप है, वो समता तो सर्वव्यापक है। उसका जब अनुभव हो जाएगा, तब फिर मेरे अंदर जो आत्मा है वो दूसरे के अंदर भी वही है करके अनुभव होगा। वह सीमित नहीं रह जाएगा, उसका सीमा असीम में बदल जाएगा। और ये सीमा हम क्यों देख रहे हैं? छोटा सा सीमा शरीर के नाते। वो शरीर नहीं रहेगा, वो अनुभव मात्र, चेतना मात्र हो जाएगा। चेतना तो मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है। तो चेतना तो एक ही होता है। मैं जैसे अनुभव करता हूँ मैं हूँ, ऐसे भी सब अनुभव करते हैं मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तो वो तो सब बराबर है। इस ढंग से ममात्मा सर्वभूतात्मा हो जाएगा। उस तो फिर क्या होगा?
मेरा जो अनुभव होगा वो सर्वव्यापक अनुभव होगा, सर्वत्र अपना ही को देखोगे। अब मेरा जो सीमा को मैं तोड़ दिया, जो छोटा सा स्वार्थ का जो दीवार है उसको तोड़ दिया जाए, तो फिर जहां देखता हूँ वो सारा मैं हूं या मेरा है। मुझे मेरा प्रेम दूजा नहीं, तभी होगा। ये बाउंड्री को तोड़ने से मेरा मैं इधर बैठा हूँ, छोटा सा शरीर के रूप में इधर बैठा हूँ बरंडा में, बरंडा के अंदर बैठा हूँ। तो बरंडा के अंदर कैसा मानते हो कि बरंडा का एक दीवार है, ये दीवार को तोड़ दो, बरंडा कहाँ रहा। बरंडा और बाहर का जो बगीचा ये दोनों एक हो गया, और वो बगीचा का जो दीवार है उसको तोड़ दो तो मेरा बगीचा नहीं रहा, ये सब का हो गया। वो उसको तोड़ करके फिर मेरा गांव का जो सीमा है उसको भी तोड़ दो, मेरा जिला हो जाएगा उत्तरकाशी जिला, जिला का बाउंड्री को तोड़ दो। ऐसा जब तोड़ते जाओगे, मैं अगर दिल्ली जा करके पहुंचा कहीं कुछ मीटिंग में भाग लेने के लिए, मुझे कोई पूछा स्वामी जी कहाँ से आए हो, मैं क्या कहूंगा, मैं उत्तराखंड से आया हूँ। मेरा उत्तराखंड का सीमा हो गया। अच्छा, अगर मैं गया कहीं इंग्लैंड में कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए, 100 आदमी आ रखे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं, कोई मुझे पूछा स्वामी जी आप कहाँ से आए, तो मैं क्या उत्तराखंड कहूंगा या भारत कहूंगा। मेरा दीवार टूट चुका है अब उत्तराखंड का, मैं भारत से आया हूँ, इंडिया से आया हूँ। अच्छा चलो मीटिंग को ऑनलाइन करो, मंगल में जाते हैं अभी, या चंद्रमा में चलो, चंद्रमा में एक मीटिंग बुलाया गया, अलग अलग सब ग्रह नक्षत्र से सब आए हैं मीटिंग में अटेंड करने के लिए। मुझे कोई पूछा आप कहाँ से आए, तो मैं क्या कहूंगा, मैं उत्तराखंड से आया हूँ कहूंगा क्या, मैं कहूंगा मैं धरती से आया हूँ, धरती से आया हूँ। और तुम, मैं मंगल से आया हूँ, और तुम, मैं बृहस्पति से आया हूँ। ऐसे ही और किसी ब्रह्मांड में चलो मीटिंग रखेंगे, तो वहां एक दूसरे को पूछेंगे तो क्या कहेंगे, मैं अमुक गैलेक्सी से आया हूँ, सूर्य जगत से आया हूँ, हाँ सूर्य जगत से आया हूँ। तुम, मैं लाल तारा रेड स्टार के जगत से आया हूँ। अच्छा, और तुम, मैं अमुक स्टार से आया हूँ। ऐसे ही सीमा को बढ़ाते चलेंगे तो सारे सृष्टि मेरा ही है और मैं ही सृष्टि हूँ। बाउंड्री को तोड़ने का बात है। इसको कैसा तोड़ा जाएगा, क्या हथौड़ा और घाण लेकर के तोड़ेंगे, नहीं, मन से बनाया, मन से तोड़ना पड़ेगा। मन से बना रखा हूं उत्तरकाशी का सीमा, क्या मन से नहीं बना मन से बना रखा हूं, इतना उत्तरकाशी का जिला के अंदर है, और वो मन से ही तोड़ दो, और फिर धीरे 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 इसको बढ़ाते बढ़ाते मन ही मन
दुनिया तुम्हारा हो जाएगा, दुनिया तुम्हारा है, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है। समझे? हे श्री राम जी, निजी परमात्मा की इच्छा से जब आप तत्व ज्ञान को प्राप्त होंगे, मतलब निजी क्या है समझ जाओगे, मतलब अपने अंतरात्मा को देख लोगे, मतलब अनुभव कर लोगे, तब आप इस संसार को इस तरह आत्मात्र रूप देखेंगे, जिस तरह सूर्य उदय होने से कोई व्यक्ति स्वप्न को स्वप्न मान लेता है, और स्वप्न में भी देखने वाला मैं था, जागृत में भी मैं हूँ, सुषुप्ति में भी मैं था। यत् स्वप्न जागृत सुषुप्तम अभ्येति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संगः। सुषुप्ति, स्वप्न और हमारा जो जागृत है उसमें क्या मैं अलग हूँ? मैं तो हमेशा हूँ। सोया था मैं, स्वप्न देख रहा था मैं, और अभी जाग गया हूँ मैं। तो ये सारे मेरा ही विस्तार का नाम है। सूर्योदय होने से जब जाग जाते हो तो स्वप्न जागर सुषुप्ति सब एक हो जाता। ऐसे ही सारे संसार को आत्मस्वरूप देखोगे। हे श्री राम जी, स्वप्न और संकल्पों से, मनोराज्यों से जैसे एक विलक्षण ही जगत की स्थिति प्रतीत होती है, वैसे ही यह व्यवहारिक जगत की स्थिति भी एक प्रकार से संकल्प जनित एवं विलक्षण ही है, अनिर्वचनीय है। इसको बोलना बड़ा मुश्किल ही है। व्यवहार में मैं निकाला आपसे एक कुछ खरीदना है, क्या खरीदूंगा? क्या खरीदना है? लड्डू। लड्डू खरीदूंगा, गणेश जी को भोग लगाना। लो ये 100 रुपया। ये 100 रुपया किसका? मेरा है। व्यवहार में ये देखो 100 रुपया क्या मेरा हो सकता है? ये तो भारत सरकार का है। मेरा कैसा हुआ? नहीं, इसको व्यवहार में मैं ही आदान प्रदान कर रहा हूं, इसीलिए मेरा कहना पड़ रहा है। मैं दूंगा ये 100 रुपया आपको, फिर ये 100 रुपया आपका हो जाएगा। आप फिर दूसरे को देंगे तो वो दूसरे का हो जाएगा। एक ही नोट, एक ही कागज, ये सबका होता रहता है। इसके ऊपर कबीरदास जी एक सुंदर अनुभव बताए। क्या अनुभव बताए? मिट्टी कहता है कुमार को, तुम मुझे रो दे काहे, तुम मुझे गोद रहा है ना भी, ऐसा एक दिन आएगा मैं रो दूंगा तो समय आएगा। मिट्टी कहता है अरे कुमार, तुम मरेगा जब मेरे में समा जाओगे और मैं तेरे को दूंगा। समय बदल जाएगा। ऐसा ही ये रुपया बदल जाता है, सबका हो जाता है। ये व्यवहार में ऐसे ही चलता है। व्यवहार में इतना सीमित सब व्यवहार होता है, असीम में व्यवहार नहीं हो सकता है। और ये जब व्यवहार का अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर व्यवहार एक स्वप्न जैसे लगता है। व्यवहार को छोड़ दिया तो व्यवहार एक स्वप्न जैसे लगता है, मनोराज्य जैसे लगता है। मनोराज्य नहीं है तो क्या है?
ये रुपया मेरा था, अरे अभी तुम्हारा हो गया, अभी उसका हो गया, तो मन ही तो इसको मानता है। मन को अगर खींच लिया तो व्यवहार कहीं नहीं हो सकता है, कुछ किसी भी हालत में व्यवहार नहीं चल सकता। और मन का आदत है छोटा, हमेशा कंजूसी करता है। मन छोटा को मैं और मेरा मान लेता है। क्यों मान लेता है ऐसा? मन तो असीम है, ऐसा छोटा को हमेशा क्यों मानता रहता है? इसके अंदर अगर घुसेंगे तो बड़ा मजादार सच सामने आ जाता है। मन क्यों छोटा बन जाता है? मन तो असीम है। ये जो मन का चंचलता, ये भेद पैदा करता है। चंचलता भेद पैदा करता है, इसीलिए छोटा बन। भेद पैदा करेंगे, जो बड़ा था उसको छोटा करके तो भेद पैदा होगा। अलग अलग करेंगे तभी तो, और तभी ये मन का ही सब काम है। मन चंचल होने से भेद पैदा होता है और अनेकता में बदल जाता है, एक अनेकता में बदल जाता है। और इसी का नाम संसार है, इसी का नाम सृष्टि है, इसी का नाम कर्म है, इसी का नाम प्रगति है, इसी का नाम विकास है, इसी का नाम क्रिया प्रतिक्रिया है। सब कुछ इसी का नाम, मन ही का नाम सारा है सब कुछ। और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयोः। बंधन का और मुक्ति का कारण तो मन ही होता है। छोटा बन गया तो बंधन में पड़ गया, सीमा के अंदर बंध गया, बंध जाता है। और बड़ा बन गया तो वही मुक्ति हो गया। बड़ा कितना बड़ा बनेगा? असीम, जिसका सीमा नहीं। और वो असीमता कब प्राप्ति होते है? जब मन स्थिर हो जाएगा। चंचल हो जाएगा तो छोटे में विभक्त हो जाता है, भेद पैदा हो जाता है। इसका ये रहस्य है, मन का ये रहस्य है। मन अपने आप में छोटा बनता है और बड़ा भी बनता है। इसको कैसे बड़ा बनाया जाए, ये तो सवाल है। ये छोटा मन को कैसे बड़ा बनाया जाए? कितने बात बता दिया मैं, फिर भी कैसे सवाल उठेगा? अरे सीमा को तोड़ो। एक रास्ता है सीमा को तोड़ते जाओ, दूसरा रास्ता है मैं शरीर नहीं हूँ इसको मान लो। अभी बताया शरीर को देखो, दृष्टा बन जाओ, तो मन असीम हो जाएगा। मन शरीर को छोड़ देगा, शरीर के साथ मन जुटा हुआ है। इसी को कहते हैं जड़ चित्त, जड़ ग्रंथि, गांठ पड़ गया है। मन के साथ इसका गांठ पड़ गया। मन को अलग कर दोगे तो मन का हाथ पैर टूट जाता है और वो कुछ नहीं कर सकता है, बेचारा चुप होना पड़ता है। वो जो तू चला मैं तो चला कविता पढ़ के सुनाया था ना, मन अकेला हो जाएगा तो सरेंडर करना पड़ेगा उसको। उसको साथी कोई नहीं दे रहा है। वो नाता जोड़ के सब छोटा छोटा नाता जोड़ के सोचता है मैं बड़ा भारी सुखी हूँ और मैं बड़ा धनवान हूँ, ऐसा मान लेता है। वो सीमित होकर के मान लेता है, जो झूठ है। असीमता ही सच्चा सुख है। तो इस ढंग से ये सब तरीका है मन को असीम बनाना, मतलब स्थिर बनाना, मतलब आत्म साक्षात्कार करना है। और मुक्ति उसी का नाम है। असीमता का नाम मुक्ति है, समता का नाम मुक्ति है, संतुष्टि का नाम मुक्ति
और वसुधैव कुटुम्बकता का माने मुक्ति है। मुक्त पुरुष ही सबको अपना मान सकता है। हे श्री राम जी, स्वप्न और संकल्पों से, मनोराज्य से जैसे एक विलक्षण ही जगत की स्थिति प्रतीत होती है, वैसे ही विलक्षण मतलब स्ट्रेंज, जो सबके साथ बराबर नहीं है, वैसे ही यह व्यवहारिक जगत की स्थिति भी एक प्रकार के संकल्प जनित एवं विलक्षण ही है, अनिर्वचनीय है। इसको बोल नहीं सकते कैसा। जो मेरा एक पल में मेरा था, वो दूसरे का हो जाता। और ऐसा भी एक बड़ा सुंदर फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला कहता है संस्कृत में सुक्ति है। जतद अस्मदीयम न तद परेशाम, जतद परेशाम न तद अस्मदीयम। इसको अच्छी तरह समझो। जो मेरा है वो दूसरे का हो ही नहीं सकता है, और जो दूसरे का है वो मेरा नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। छोटा सा एक सूत्र है, और ये सूत्र के अंदर कितने रहस्य भरा हुआ है। देखो, जो मेरा है वो कभी पराया नहीं हो सकता है। क्या मेरा शरीर आपका बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो जो मेरा है, जतद अस्मदीयम, जत तत् अस्मदीयम न तद परेशान, दूसरे का नहीं हो सकता है जो मेरा है। जतद परेशान न तद अस्मदीयम, जो दूसरे का है वो मेरा नहीं हो सकता है। ये तो कोई भी बोलेगा। तो ऐसा अगर बोला तो मेरा क्या है ये पूछो। मेरा क्या है बस पूछो अपने को, तुम्हारा कितना है और क्या है। ऐसे ही कहा जा सकता है कि मेरा शरीर है। तुम्हारा शरीर है तो दूसरों का भी तो शरीर है। तो शरीर को मेरा कैसे मान लोगे तुम? जब शरीर दूसरे का भी है तो तुम इसे एक छोटा सा एक चीज को मेरा शरीर करके कैसे मान लोगे? वो दूसरे का भी हो जाएगा, वो मेरा नहीं है। ऐसे ढंग से, न्याय से, तर्क से हम कह सकते हैं शरीर मेरा नहीं। विचार करने से, ये सूत्र के अनुसार जो मेरा होगा वो दूसरे का हो ही नहीं सकता है। इसको तो कोई बच्चा भी मान लेगा। ये मेरा पेन है, मान लिया थोड़ा देर के लिए, या आपका हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। ये मेरा का क्या अर्थ है? किसको कहते हैं मेरा? इसको भी और ढंग से विचार करो। मेरा मतलब मैं तो नहीं हूं ना, मैं नहीं हूं, मेरा है। मेरा मतलब मेरे नजदीक जो है, जिसके साथ मैं कुछ देश काल परिस्थिति के अनुसार नाता जोड़ता हूँ, ये तो मेरा होगा। और देश काल परिस्थिति बदल जाने से मेरा दूसरे का हो जाता है। अगर देश काल परिस्थिति नहीं बदलेगा तब तो मेरा हमेशा मेरा रहेगा। देश काल परिस्थिति अगर नहीं बदलेगा तब तो मेरा हमेशा मेरा रहेगा। तो सूत्र सही होगा। मेरा जो है वो दूसरे का नहीं हो सकता है। मेरा तो एक ही चीज है जो देश काल परिस्थिति के परे है। कौन है? मेरा तो मैं हूँ। और कुछ नहीं हो सकता है मेरा। वो मैं कौन हूँ? शरीर नहीं है, शरीर नहीं है। वो मैं चेतन है, अस्थि भांति प्रिय, वह मैं हूँ और वही मेरा है।
मेरा अस्तित्व को कोई नहीं बदल सकता है, मेरा आनंद को कोई नहीं छीन सकता है मेरे से, मेरा अनुभव को कोई नहीं छीन सकता है मेरे से, वो दूसरे का नहीं हो सकता है। और मेरा जो है अस्तित्व और जो ज्ञान है, अनुभव जो है, वो सबका एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसीलिए दूसरे का नहीं, मेरा भी नहीं। इसी ढंग से मैं और मेरा सब और सबका हो जाता है। किसी का ऐसे स्वामी जी चोरी हो गया सबको, हाँ, वो बोला चोर को कि चल ठीक है सब तो ले लिया, लेकिन तू मेरा आनंद तो नहीं ले पाएगा। वही तो। और ऐसा कहा गया, एक सवाल सबको पूछा जाता है कि कौन सा धन है तुम्हारे पास जिसको चोर नहीं ले सकता है, जिसको खो नहीं सकते हो तुम, जिसको जितना दोगे दूसरों को बढ़ता है, कौन सा धन? ज्ञान। ज्ञान को चोर नहीं ले सकता है, हिस्सा नहीं बांट सकते हो, और जितना देते रहोगे वो बढ़ते रहेगा। इसीलिए वो किसी का हो ही नहीं सकता है दूसरे का, वो है सच्चा मेरा अनुभवात्मक ज्ञान। इसीलिए तो मैं कहता हूं हमेशा, पढ़े लिखे हो, क्या पढ़े हो? मैं कहा ना, एक बार मैं कहीं गया था, बेंगलोर गया था, बेंगलोर गया था तो किसी के नहीं, बेंगलोर से फिर गया था हुबली, हुबली गया था, किसके घर में बैठा हूँ, और उनके कोई रिश्ता सुने हैं कि हिमालय से कोई जोगी आ रखे हैं, चलो वहां करके मेरे साथ सत्संग करने के लिए आगे बैठ गए बड़े हंसी खुशी से। फिर बैठ के चाय पीते पीते इसको सत्संग चालू हो गया, और मैं कुछ बोलता हूँ तो वो मानता नहीं, और वो कुछ बोलता है तो मैं नहीं मानता हूँ, आपस में झगड़ा हो गया। वो ऐसा व्यक्ति था जो 55 साल का उम्र में भी शादी नहीं किया, दुनिया घुमा है और घूम रहा है और पढ़ रहा है, अभी तक पढ़ रहा है। उसका सर्टिफिकेट, उसका डिप्लोमा डिग्री और सर्टिफिकेट देखोगे, इतना बड़ा एक पेज में, पूरा पेज, इतना पढ़ा है। और वो मेरे साथ बात कर रहा है, मैं तो गजब मूर्ख हूँ, मैं तो कुछ पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं क्या बात करूंगा उसके साथ। सारे शास्त्र भी पढ़ रखा है, फिलोसफी भी पढ़ा है। हाँ जी। तो बात कर रहा है तो मेरे को कह रहा है, स्वामी जी मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं उसी के अनुसार बात कर रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हो। मैं कहा भाई मैं तो गलत, जो मैं सही मानता हूँ उसी को तो मैं बोल रहा हूँ। तुम पढ़े होंगे, कहाँ से पढ़े? दिखाया सर्टिफिकेट, इतना मैं पढ़ा हूँ। मैं कहा ठीक है, मान लो फिलोसफी में पीएचडी किया है, कुछ किताबों को तो पढ़ा ना, कुछ पढ़ा, कुछ सोचा उसी के ऊपर, और कुछ बोला, उसी से तुमको सर्टिफिकेट मिला। बोला या लिख करके दिया, उसके ऊपर तुम्हारा पीएचडी हुआ, डॉक्टरेट मिल गया, फिलोसफी में डॉक्टरेट है, ठीक है। तो जो किताब को तुम पढ़े थे उसको कौन लिखा? तुम तो दूसरे का किताब पढ़ करके डॉक्टर बन गए, जो किताब को तुम पढ़े उसको तो कोई लिखा होगा ना, अथर। वो कहाँ से लिया? वो अथॉरिटी कहाँ से लाया? उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट था? हाँ, उसके पास भी सर्टिफिकेट था, तभी तो अथर बना, तभी तो लिखा। वो कहाँ गया था? वो भी कहीं पढ़ा होगा ऐसे ही किताबों को। जब पहले कभी कोई कुछ लिखा है या
दूसरा कोई उसको पढ़ा है, तो वो जो लिखा हुआ जो ज्ञान है उसको कहाँ से लाया था? ऐसा अगर रथ परंपरा से पहले के पहले उसके पहले चलेंगे, किताबें तो ऐसा दूसरे को पढ़ करके लिखते हैं। 10 किताब इकट्ठे कर दो, उसका सार लिख दो, तुम भी एक अथर बन जाओगे। पढ़ो या याद करो, जैसे भी होगा। गीता के ऊपर मैं सैकड़ों टीका पढ़ा, क्या हुआ? ऑथेंटिक है? 10 की गीता पढ़ लिए और जो अपने मन को आया वो लिख दिए, तो वो एक टीका हो गया। तो ऐसे ही तो तुम पढ़ते हो, दूसरों का जो पढ़ा हुआ को पढ़ते हो, दूसरों का पढ़ा हुआ को तुम पढ़ते हो और कहते हो वो तुम्हारा ज्ञान है। बेवकूफ, तुम्हारा ज्ञान है वो, कैसे हो गया तुम्हारा? तुम हक ठोकते हो कि मैं इतना पढ़ा लिखा, वो तुम्हारा ज्ञान नहीं है, दूसरे से मांग करके लिए हो। और जो पहला कभी कोई लिखा होगा उसी को कहते हैं वेद। जो अपरुषेय, जो पुरुष नहीं लिखा, वो स्मृति कहा गया, श्रुति स्मृति। कैसे? वो एक का अनुभव बताया दूसरे को, दूसरा सुन करके याद करके तीसरा को बताया। लिखा हुआ कुछ नहीं था पहले, जो अनुभव किया वो सच्चा ज्ञान है। वहां से धीरे 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 समय और परिस्थिति के अनुसार पहले ताड़ के पत्ते में, भोज पत्ते में लिखा जाता था। आजकल कागज पेंसिल हो गया और अभी ऑनलाइन हो गया, सब क्या क्या हो गया। सब यह आधुनिक दुनिया का पढ़ने लिखने का तरीका। लेकिन पहले सब चीज गुरु शिष्य को बोलता अनुभव से, और शिष्य उसको याद रख करके, स्मृति और उसको अनुभव करके फिर उसको पक्का करता था। वो है सच्चा ज्ञान। और तुम ये सर्टिफिकेट किसको दिखाते हो? वो तो दूसरों का है, तुम्हारा सर्टिफिकेट है क्या? इतना मैं बोलना था, भागा वो, और कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया। भागा, फिर दोबारा मोड़ करके नहीं आया मेरे पास। बड़ा भारी ज्ञान, ज्ञान छांटते हो, ये ज्ञान तुम्हारा है क्या? किस चीज की ज्ञान बताते हो? रटी रटाई, अरे तोता भी तो ज्ञान छांटता है। आजकल ये कंप्यूटर भी और वो तुम्हारे रिकॉर्डर भी वो भी ज्ञान छांटता है। रिकॉर्ड क्या नहीं बोलता है क्या? उसका फेसबुक भी छोड़ता है कभी, फेसबुक भी बोल देता है तुम्हारे गुलगुलू, गुलगुलू में क्या क्या आता है। और गुलगुल को मैं नहीं मानता हूँ। क्यों? अरे गुलगुलू में तो कोई एक तो डाला है ऐसे ही। तुम्हारे यूट्यूब और तुम्हारे ब्लूटूथ, तुम्हारे नेट, ये क्या विश्वास योग्य है? अकेले से बोलते हैं स्वामी जी, अच्छा चलो रख दो, ये व्हाट्सएप का ज्ञान है, मत बोलो, ऐसे बोलते। बोलना पड़ेगा। ये व्हाट्सएप में कोई ज्ञान होता है? अरे तुम्हारे अनुभव का बताओ, क्या है तुम्हारे अंदर, उसको मानने की बात करो। हाँ जी, मिश्री मीठा है, शहद मीठा लगता है, कोई भी बोलेगा, तोता भी बोलेगा, लेकिन कैसा मीठा तुमको पता है क्या? सुन करके जब जो खाया शहद को वही कहेगा ऐसा मीठा है।
वो कुछ भी कहेगा उसको मानना पड़ेगा। जो नहीं खाया शहद, कभी सुन करके बोल दिया शहद मीठा होता है, वो कोई मानने के लायक है? इसीलिए ये सारे व्यवहारिक जो ज्ञान है, व्यवहारिक जो सत्ता है, वो एक स्वप्न जैसा है, बदल जाता है। व्यवहार में सब चीज बदल जाता है। आज जो जितना ज्ञान मेरा है, कल के लिए जो तथा कथित ज्ञान, वो कल फिर बदल जाता है। और कुछ पढ़ लिया और कुछ इकट्ठा कर लिया है। जैसे दिमाग अपना वो जो दिमाग का घर बनाता है, मिट्टी से तो बनाता है, मिट्टी को इकट्ठा कर लेता है, बस बना दिया, वो उसका घर है। कैसे उसका घर बन जाएगा? तुम भी तो ऐसे ही करते हो। हम ईंट पत्थर इकट्ठा कर लिया, मेरा मेरा गाते रहा। 10 मंजिला बिल्डिंग किसका? मेरा है। हाँ? मेरा है क्या? मेरा बाप ने बनाया था ईंट को? मेरा बाप ने बनाया था सीमेंट को? मिस्त्री बनाया, लेबर कुली ये बनाए, किसका चीज कहां से ला के जोड़ दिया, मेरा मकान बन गया। ऐसा अगर विचार करते हैं, हे राम जी, ये तो सारे स्वप्न हैं, ये सारे एक व्यवहारिक जगत का जो ये खाली मान लेने की बात है। मान लो, मानने की बात है, थोड़ा देर के लिए मान लो। पूरब, कैसे देखो, पूरब दिशा, शब्दों का जाल को देखो। इसको बार बार मैं बोलता हूँ। पूरब दिशा किसको कहते हैं? बोलो। व्यवहारिक दुनिया में हम तो बोलते हैं पूरब है, और पूरब के तरफ देखो तो पूरब किसको कहते हैं? जहां सूरज उदय होता है। कोई पहाड़ होगा, कोई पेड़ होगा, कोई मकान होगा जिसके ऊपर सूरज उदय हुआ देखा, उसको पूरब दिशा करके बोल दिया। पूरब दिशा में ये थोड़ा देर के लिए मानने से कोई बात नहीं। पूरब दिशा 6 महीना बदलता रहता है, सारा साल भर बदलता रहता है। 23 डिग्री विषुव रेखा से उत्तर को जाएगा और उत्तर से फिर विषुव रेखा तक आएगा, फिर दक्षिण को 23.5 डिग्री जाएगा, फिर 10.5 डिग्री फिर आएगा। साल भर ये मकर क्रांति से क्या मकर क्रांति और विषुव क्रांति, हाँ, और कर्क क्रांति, इसमें बदलता रहता है सूरज। कौन सा दिशा को तुम सूरज पूरब बोलोगे? 46 डिग्री बदल जाता है। कैसे बोलोगे ये सूरज है, ये पूरब है करके? अच्छा, बदलता हुआ सच को मान लिया। अच्छा, वही सूरज उत्तर मेरु में उत्तर दिशा में उदय होकर के उत्तर दिशा में अस्त होता है। सूरज जहाँ उदय हुआ और जहाँ अस्त हुआ उसका नाम उत्तर है, मैं बोलूंगा। मना कर पाओगे? दक्षिण भी उसी का नाम है। साउथ पोल में चले जाओ, सूरज से उदय होगा तो दक्षिण में, अस्त होगा भी दक्षिण में, 23.5 डिग्री ऊपर जाएगा और 3 महीना, हाँ 3 महीना में, और 3 महीना फिर नीचे उतरेगा वही 6 महीना में 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे उतर के वही अस्त हो जाता है। तो पूरब किसको कहोगे? तो व्यवहारिक दशा में भी हर चीज बदलते जाता है, इसको तो व्यवहार करता है। थोड़ा समय के लिए, थोड़ा एक कोई विशेष देश में विशेष समय
में विशेष परिस्थिति में किसी चीज को कुछ रूप में ले लिया, उसका मान दिया, मानने की बात है। और जो बदल जाता है उसको सच कैसे मान लोगे? ये बदलता हुआ सच नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं कर सकते। इसलिए कहा अनिर्वचनीय, बोल नहीं सकते कैसा है क्या है। कथित अर्थ के विषय में पहले ही उत्पत्ति प्रकरण में विस्तार से जो कहा गया था उसका स्मरण कराते हैं। जैसे मैंने पहले कमलोद्भव महादेव की ब्रह्मदेव की उत्पत्ति मन से कही है, वैसे ही यह जगत की उत्पत्ति भी स्वयं मन के भीतरी संकल्प कलन से ही हुआ है। सृष्टि हुआ कैसे? ब्रह्मा ने किया ना। ब्रह्मा का कोई शरीर हमारे जैसे नहीं, वो एक काल्पनिक शरीर है और ये संसार को कल्पना से ही बनाया। तथा पूर्वम अकल्पयत, कल्पना से ही बनाया और कल्पना को तुम सच मान लिया। क्या मेरा स्वस्तिक आश्रम में आप जा करके अभी भोजन करके आ सकते हो? हे भैया, मान लो इसको। उत्पत्ति प्रकरण में इसी योग वशिष्ठ में ब्रह्मा जब सृष्टि का उत्पत्ति करता है तो उसका सृष्टि का क्रम बताया गया है। शास्त्रों में पुराणों में सब बताया जाता है कैसे सृष्टि होता है। पहले 5 भूत कैसे पैदा होते हैं और पंचीकरण कैसा होता है, अथवा काल्पनिक सृष्टि कैसे ब्रह्मा कल्पना करता है, पूरे पहले जैसे था, ये सारा स्थिति प्रक्रिया बताते हैं। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति तीनों कैसे इकट्ठे सत्व रजस तमस के हिसाब से 3 गुणों का स्थिति कैसा होता है, प्रकृति कैसे सारे संसार को रचती है, भेद और भेद पैदा करके एक को अनेक में विभक्त कैसा करता है, ये सारे प्रक्रिया उत्पत्ति प्रकरण में बहुत बारीकी से विचार किए हैं। सृष्टि कैसा शुरू होती है, ऐसे भी हमारा शरीर भी है, सबका शरीर है, सब कुछ। ये शरीर क्या एक दिन में बन गया? इतने परिवर्तन के बाद ये शरीर ये ढंग से दिख रहा है। इसीलिए सब कल्पना ही है, कल्पना है करके मानना पड़ेगा, किसी भी हालत में मानना पड़ेगा। राम जी, ये सब संकल्प का कलना है, कलना गिनती, इसको समय कहते हैं, काल कहते हैं, कलना से काल। गिनती करने से समय पता चलता है, गिनती नहीं तो समय नहीं, परिवर्तन नहीं तो समय नहीं। ध्यान में समाधि में कभी समय का कोई जिगर नहीं होता, समय को कोई नहीं देख सकता है, समय है ही नहीं। एक तुलना को हम समय बोलते हैं, एक का दूसरे के साथ कंपेयर करना, उसी का नाम समय है। तो यहाँ तक आज रहने दो। जैसे चित्र विचित्र रचनाओं से युक्त तथा अनेक प्रकार के विभ्रम से ग्रस्त मन ही ब्रह्मा की उत्पत्ति में कारण है, वैसे ही यह जगत अवभास में एकमात्र संकल्प कलन रूप मन ही कारण है। सृष्टि का कारण मन है। इसको कल विस्तार रूप से फिर कैसे सृष्टि हुआ, कल्पना से सृष्टि को कैसा किया, कल विचार करें। आज के लिए नहीं है तो ये में फंस जाएंगे तो फिर समय पता नहीं चलेगा। ये बड़ा भारी कल्पना की राज्य है।
इसी राज्य में घुस जाने से फिर इसका अंत नहीं होता। चलो फिर कल देखेंगे ये कल्पना से कैसे स्थिति हुआ। सब कुछ कल्पना मात्र है, पर मन को अलग कर लोगे, इसके बहाने हम मन के ऊपर विचार करते हैं। गुरुदेव का किताब है, कौन सा किताब? माइंड इज मिस्ट्रीज एंड कंट्रोल। बढ़िया किताब है। इसमें ऐसे ही विचार करने के लिए कोई बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिया गया। माइंड इज मिस्ट्रीज एंड कंट्रोल, मन का रहस्य। ये सब हम जो विचार करते हैं मन के ऊपर ही विचार कर रहे हैं। मन का खेल कैसा है, मन कैसे बदल जाता है, एक को अनेक में बदल देता है, मन कैसे समय बन जाता है, मन कैसे देश बन जाता है, मन कैसे मैं बन जाता है, मन कैसा मेरा बन जाता है, और मन कैसे व्यवहार करता है, असीम को सीमित कर लेता है, सीमित को असीम कर लेता है। सब कुछ मन का खेल। मन कैसे बंधन में डाल देता है, मन कैसे मुक्ति दिला देता है। थोड़ा क्लैरिफिकेशन करें, हैं? छोटा सा क्लैरिफिकेशन। हाँ, ये तो शास्त्रों में भी आता है और संत भी कहते हैं कि जो व्यक्ति पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है, उसके 7 पीढ़ियां जो है 7 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है। हाँ, तो इसमें तो कोई संदेह है नहीं, शास्त्र भी कह रहे हैं और संत भी कह रहे हैं, ये तो सही है। हाँ, मैं ये कह रहा, मेरा प्रश्न यह है कि जो वो जैसे जब व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है तो उसका क्रमशः विकास होता है, एक ही दिन में आत्मज्ञान नहीं होता। नहीं। तो जब व्यक्ति का साधक का क्रमशः विकास होता है तो जो पूर्वज हैं 7 पीढ़ी, उनका भी क्रमशः लाभ मिलता है कि बिल्कुल जब वो अल्टीमेट पॉइंट में उनको लाभ मिलता है? जब उसको आत्मज्ञान होता है तभी उनको फायदा होता है, क्रमशः उनको फायदा। अभी सबको ये प्रश्न सुनना चाहिए। आत्मज्ञानी के कुल में अनात्मज्ञानी कभी नहीं होता, ये कहना है शास्त्र का। ज्ञानी के जो शिष्य लोग होते हैं वो अज्ञानी नहीं हो सकते। 7 पीढ़ी तक सब मुक्त हो जाते हैं, और पहले 7 पीढ़ी और बाद में 7 पीढ़ी सबको मुक्ति मिल जाती है। एक को अगर मुक्ति मिल गई, आत्म साक्षात्कार हो गया, तो ये 7 पीढ़ी पहले और 7 पीढ़ी बाद में सबको मुक्त कर देता है। यही कहना है ना? अच्छा, ये अगर हो जाता है, क्या ये मुक्ति एक पल में हो जाता है या धीरे धीरे होगा? धीरे धीरे होगा तो 7 पीढ़ी कैसा बोलोगे? और धीरे धीरे होगा तो कब तक होगा? कोई समय का अवधि है क्या? समझ में ये प्रश्न यह है कि जब साधक क्रमशः विकास करता है, बिल्कुल, तो जो क्रमशः विकास करता है तो उसको क्रमशः साधक को लाभ होता है, उसका शांति, मस्ती, आनंद सब। तो वो जो शांति, आनंद, मस्ती, क्रमशः विकास है साधना के प्रति, वही विकास हमारे पूर्वजों का भी होता है कि नहीं होता है? सब क्रमशः जैसे मानोगे ऐसा होगा। एक ही सूत्र है, समझो अच्छी तरह। तुम्हारे मन ही सब कुछ करता है, इसको अगर समझ जाओगे तो क्रम से होगा या जुगपत होगा, अचानक होगा, तुम्हारे मन के ऊपर। जैसे मानोगे ऐसे ही होगा। मानने की बात मैं लिख करके रखा ना, वो क्या वो दरवाजे के ऊपर, पहले सुनो, यहाँ लिखा है, पहले सुनो उसके बाद समझो, सुनने के बाद अच्छी तरह समझो, समझने के बाद फिर
मानो उसको, उसके बाद करो। अगर पूछते हो पहले सुनो, समझो, मानो और फिर पूछो। अरे भाई, मन जब सब कुछ है तो मन मान लिया तो क्रमशः होगा, नहीं तो मन मान लिया तो एक पल में होगा। इसी के ऊपर मैं कितने बार बोला। और वो चूड़ाला और सिखी ध्वज का कहानी, चूड़ाला मान लिया, उसको उसी समय मुक्ति मिल गई। और क्या वो जो उसी के पति बड़ा बड़ा विद्वान और राजा सिखी ध्वज, वो ये समझा कि तपस्या करने के बाद ही मुक्ति मिलती, मन शुद्ध पवित्र होने से तब मुक्ति मिलेगी। मन एकाग्र होगा, मन को शुद्ध करना, शुद्ध करने के लिए समय लगेगा, तो समय लगेगा करके वो राज्य को छोड़ छाड़ के जंगल में चला गया। 18 साल तपस्या की, उसके बाद उसको मुक्ति मिली। और चूड़ाला उसी की पत्नी समझ गया, मान लिया, और उसी पल में उसको मुक्ति मिली। मुक्ति मिली मतलब क्या हुआ? मन उसका शांत हो गया। मन को शांत करने के लिए हजारों जन्म भी बीत सकता, अथवा बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक करोड़ों जन्म के बाद ही मिलता है मुक्ति, ये भी सच है। और अभी को अभी मुक्ति कोई मिलने की चीज नहीं है। तुम मुक्त हो, मान लिया तो मुक्त हो। मानने की बात है, जो मानोगे वही होगा। आई समझ में? आ गया समझ में। मुक्ति मानना है, मानो मुक्ति मानना है, उससे नीचे नहीं मानना। मुक्त कहीं मिलता नहीं, मुक्त कोई होता नहीं। मुक्त है। हाँ, सब मुक्त है, मुक्त है। हाँ, मानने की बात है। नहीं मानता है तो मन ही कहता है मैं बंधन में पड़ा हुआ, सारे दुनिया आसक्ति के कारण मैं बंधन में पड़ गया, दुनिया का संसार बंधन में पड़ गया हूँ। वही तो मन तो मानता है, मन माना तो बंधन में। बंधन हाँ, और मन नहीं माना, मन कहता है कि मैं मुक्त हूँ, मेरा कोई बंधन है नहीं। उसके ऊपर उदाहरण दिया था ना वो घोड़े का। 10 घोड़े 10 खच्चर थे। एक किसी खच्चर वाले के पास रोज शाम को ला करके खूंटी में पैर को बांधते खच्चरों का, चुंगा काम में ले जाता है, दोपहर के बाद छोड़ देता है, थोड़ा चुंग लेता है, उनको शाम को ला करके बांध देता है जो शेड के अंदर, और पैर को बांध देता है खूंटी में, सामने डाल देता है चना दाना डाल देता है, वो खा करके रात बिताते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, उसका जो 9 खच्चरों के लिए तो पैर का रस्सी तो खूंटी में बंधा हुआ था, एक जो रस्सी उसको कोई खोल करके ले गया था, वो गायब था। बेचारा खच्चर वाला लाया 10 खच्चरों को, 9 खच्चरों को तो बांध दिया, दूसरे खच्चर 10वां खच्चर के लिए तो रस्सी नहीं था। वो क्या क्या बहाना बनाया, बहाना बना के उसका पैर को पकड़ा और रस्सी में जैसे बांधते हैं ऐसा एक ढोंग बनाया, और ढोंग बना करके खूंटी के साथ बांध दिया ढोंग से। खच्चर मान लिया, खच्चर तो खच्चर है, तो वो क्या जानता है, वो पैर को पकड़ के बांधा है करके मान लिया, और वो वैसे ही वो पैर को सीधा वही खूंटी के पास खड़ा रखा है और 3 पैर को हिला रहा है।
सुबह हुआ, वो खच्चर वाला आया, 9 खच्चरों को तो खोल दिया, उसको सब मेकअप करके फिर ले जाएगा काम के लिए। वो खोल दिया, सब चले गए। 10वां खच्चर को तो बांधा नहीं था, खोला नहीं। और उससे क्या हुआ, वो खच्चर जा नहीं रहा, 9 तो भाग गए और ये नहीं जा रहा। उसको धक्का मार रहा है, वो नहीं जा रहा है। उसको 2 डंडा मारा, फिर भी नहीं जा रहा, वो तो बंधा हुआ है। क्या कहते हैं? बहुत परेशान होने के बाद उसको याद आया, अरे इसको तो मैं बांधा था, खोलने से तभी जाएगा। तो फिर बहाना बनाया कि खोल रहा हूँ। तो जब बहाना बनाया और मारा एक डंडा, वो भागा। ऐसा मुक्ति ऐसी ही है, बंधन भी ऐसे ही है। मान लिया तो बंधन में पड़ गया, नहीं माना तो बंधन नहीं। मन मानता है और मन ही दोनों तरफ से बंधन को भी मानता है, मुक्ति को भी मानता है। हरि ओम। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सदा ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जगवती जी भगवान की जय।